Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Zainab Fatma here. So today we are going to start the third paragraph Ode to Psyche. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो पोम अपलोड किया था उसमें 2 स्टैंजास किए थे Ode to Psyche के, and this one is the third one and we'll continue with the fourth one also. So let's start the third paragraph. O latest born and loveliest vision far of all Olympus farid hierarchy. देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पोएट जॉन कीट्स एड्रेस ही कर रहे हैं ओड टू साइकी को और उसी के बारे में बात हो रही है और स्पेशली यहाँ पर उसकी ब्यूटी के बारे में बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि ओड टू साइकी जो गॉडेस है लेटेस्ट बॉर्न यानी कि बहुत यंग है और लवलीस्ट विजन फार अब तक की सबसे ज्यादा प्यारी है, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है ऑफ ऑल ओलंपियस फेडेड हायरार्की। देखिए ग्रीक माइथोलॉजी में ओलंपिस जो है ये एक्चुअल में एक माउंट है, माउंट ओलंपिस, और यहाँ पर थिसैली में, थिसैली इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेसेस रहते थे। तो कह रहे हैं कि फेडेड हायरार्की यानी कि जो हायरार्की आज नहीं है और पुराने टाइम में हुआ करती थी वो अब खत्म हो गई है। तो उसमें जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस से थे उन सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है कौन? गॉडेस साइकी। फेयर देन फीब्स सेफायर रीजन स्टार। और किससे ज्यादा फेयर है, किससे ज्यादा प्रिटी है? फीबी। फीबी क्या होता है? इस मून को कहते हैं सेफायर। सेफायर इज अ प्रीशियस स्टोन रीजन एरिया स्टार। देखिए अब इस लाइन का मीनिंग क्या है? फेयर देन फीबी सेफायर रीजन स्टार। ये तो उन्होंने कहा है कि हाँ मून की तरह, मून से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है कौन? गॉडेस साइकी। बट सेफायर रीजन स्टार, जैसे कि मून होता है और मून के चारों तरफ एक सर्कल सा होता है ब्लू कलर का और एक तरह से उसका अपना एक एरिया टाइप होता है। तो उसी को उन्होंने कहा है कि फीबी जो है जो मून है, जो अपने एरिया में एक स्टार है, वो स्टार जो उसके बराबर में होता है उसके चारों तरफ, उससे भी ज्यादा प्रिटी कौन है? गॉडेस साइकी। कहने का मतलब यही है कि मून से भी ज्यादा प्रिटी है कौन? गॉडेस साइकी। और वेस्पर, वेस्पर कहते हैं इवनिंग स्टार एंड दैट इज वीनस। वीनस इज द प्लैनेट और उसी को वेस्पर कहा है यहाँ पर। अमोरस ग्लो वार्म ऑफ द स्काई यानी कि अमोरस लवली, यानी कि जो इवनिंग स्टार होता है वेस्पर, उस जो कि बहुत ही ज्यादा लवली है, बहुत चमकदार है, बहुत शाइन करता है स्काई में, उससे भी कहीं ज्यादा प्रिटी है कौन? गॉडेस साइकी। फेयरर देन दीज, इन सब चीजों से ज्यादा फेयरर है, प्रिटी है। किन सब चीजों से? तो ओलंपियस पर जो गॉड्स एंड गॉडेसेस रहते थे पुराने टाइम में उनसे ज्यादा। दूसरे उन्होंने यहाँ पे बात की फीबी से ज्यादा। तीसरे उन्होंने बात किया वेस्पर इवनिंग स्टार से ज्यादा। तो इन सारी चीजों से ज्यादा प्रिटी है गॉडेस साइकी, ब्यूटीफुल है, यंग एंड फेयर है। फेयरर देन दीज दो टेम्पल दो हैस्ट नन। लेकिन क्यों तुम्हारा टेम्पल नहीं है? गॉडेस साइकी का कोई भी टेम्पल क्यों नहीं है जहां पर लोग उसको वर्शिप करें और लोग उसका जो भी मैसेज है उसको पहुंचाएं दूसरों तक? तो कह रहे हैं फिर आगे, नॉर अल्टर हीप्ड विथ फ्लावर्स, ना ही कोई ऑल्टर है। अल्टर क्या होता है? देखिए एक टाइप का प्लेटफॉर्म होता है रिलीजियस सेरेमनीज जहाँ पर होती हैं, आई थिंक टेम्पल में भी होता है, ऊंचा सा प्लेस होता है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ गॉड्स एंड गॉडेसेस को रखा जाता है और उनकी वर्शिप की जाती है, फ्लावर्स वगैरह होते हैं, डेकोरेट किया जाता है और वहां पर उनकी वर्शिप की जाती है। तो कह रहे हैं कि ना तो गॉडेस साइकी का कोई अल्टर है जो कि फ्लावर्स से ढका हुआ है, यानी कि जहां पर ढेर, हीप कहते हैं ढेर को, ढेर हो फ्लावर्स का। नॉर वर्जिन कोयल टू मेक डिलीशियस मॉन, ना ही वर्जिन कोयर। वर्जिन तो मेड्स यानी कि मेडन्स जो होती हैं यानी कि फीमेल, और कोयर होता है ग्रुप ऑफ पीपल सिंगिंग अ रिलीजियस सॉन्ग। तो ना ही कोई बहुत ही डिलीशियस का मतलब बहुत अच्छे के लिए आया है यहाँ पर मोन कर रहे हैं, अपना तो कोई ग्रुप ऑफ सिंगर्स यहाँ पर सॉन्ग गा रहा है गॉडेस साइकी के लिए। अपॉन द मिडनाइट आवर्स, मिडनाइट आवर्स तक कोई भी नहीं है ऐसा। नो वॉइस, ना ही तो कोई वॉइस है। नो ल्यूट, ल्यूट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी, फ्लूट लाइक। नो ल्यूट
नो पाइप, पाइप इज ऑल्सो अ सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट. नो इंसेंस स्वीट, देखिए इंसेंस टाइप ऑफ आई थिंक वुड दैट प्रोड्यूस गुड स्मेल एंड इट इज यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनी ऑल्सो. तो ना ही उस तरह की वुड की कोई स्मेल स्वीट सी आ रही है. फ्रॉम चैन स्वांग सेंस टीमिंग, प्लीज पे अटेंशन हेयर. देखिए चैन स्वांग सेंस टीमिंग, ये क्या चीज है? देखिए एक तरह का वेजल होता है, बर्तन, जिसमें की वही जो खुशबू देने वाली, गुड स्मेल प्रोड्यूस करने वाली वुड होती है, उसको टेम्पल्स में जलाया जाता है. टीमिंग कहते हैं स्वामिंग विद पीपल, यानी लोगों का आना जाना. ना तो इस तरह का हो रहा है जैसे कि होता है ना अक्सर रिलीजियस प्लेस में, टेम्पल में या कहीं और, कि वुड यहाँ पर जो है जल रही है, स्मेल हो रही है, सब जगह लोग आ जा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर. नो श्राइन, ना ही कोई टेम्पल है. नो ग्रोव, ग्रोव कहते हैं ग्रुप ऑफ ट्रीज, ना ही कोई ट्रीज है, ग्रुप ऑफ ट्रीज है. नो ओरेकल, ओरेकल क्या है? प्रीस्ट और प्रीस्टेस को कहते हैं, कोई पुजारी होते हैं जो वर्शिप करते हैं. ना ही कोई ऐसे हैं प्रीस्ट जो गॉडेस साइकी का मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हो लोगों से. नो हीट ऑफ पेल माउथ प्रॉफिट ड्रीमिंग, और देखिए इस लाइन का मतलब है ना ही कोई वहां पर प्रीस्ट है जो कि मैसेज दे रहा है या उसके बारे में ड्रीम कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है. पेल माउथ यानी कि एक तरह से ऐसा डिस्क्राइब कर लिया है, वी कैन इमेजिन इट, कि पेल माउथ है किसी का, प्रॉफिट का यानी कोई प्रीस्ट का, और वो इनके बारे में ड्रीम कर रहा है, गॉडेस साइकी के बारे में, या इनकी जो क्या कहना चाहिए कि प्रीचेस हैं वो लोगों तक पहुंचा रहा है. ठीक है, इनकी टीचिंग्स लोगों तक पहुंचा रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं है. हालांकि वो सबसे ज्यादा प्रिटी है, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है. देखिए ओवरऑल तो यही है कि ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक तरह से किड्स की इमेजिनेशन भी है. वो कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे हैं इस चीज को, इतनी प्रिटी गॉडेस को, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, गॉडेस साइकी. तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. यहाँ पर एक्चुअल में एड्रेस किया गया है गॉडेस साइकी को, सो दैट वी कैन इमेजिन अबाउट द ब्यूटी ऑफ द गॉडेस साइकी. ये कितना प्रिटी है, कितनी अच्छी है. लेकिन गाइस स्टार्ट करते हैं अपना 4th स्टैंजा. और देखिए ये स्टैंजा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, और इसका एक रीजन ये भी है कि इसकी 3rd स्टैंजा से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं. मैनी लाइन्स आर रिपीटेड, सेंस इज डिफरेंट बट द लाइन्स आर सेम एंड मीनिंग इज ऑल्सो सेम बट द सेंस इज डिफरेंट. ओके, लेट्स हैव अ लुक. O brightest, thou too late for antique woes, too late for the fond believing liar. अब फिर से एड्रेस किया जा रहा है और गॉडेस साइकी को. ओ ब्राइटेस्ट, ओ चमकदार, दो टू लेट फॉर एंटिक वोज. अब राइटर कह रहे हैं, मतलब पोएट जॉन कीट्स, अच्छा तो अब समझ में आया तुम्हारे लिए कोई क्यों मतलब किसी तरह की वर्शिप नहीं करता, टेम्पल्स नहीं करता, ये सब चीजें क्यों नहीं करता है. टू लेट फॉर एंटिक वोज. अभी देखिए इससे पहले वाले पैराग्राफ में यानी कि 3rd स्टैंजा में ये बताया गया था कि जो गॉडेस साइकी वो बहुत ही यंग है, मतलब बहुत लेट से आई है वो. तो कहना है कि तुम जो हो मतलब गॉडेस साइकी बहुत लेट है, किस लिए? एंटिक वोज के लिए, पुरानी ओल्ड एंड यूनिक वोज के लिए. टू लेट फॉर द फॉन्ड बिलीविंग लायर, मतलब तुम उस टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा न्यू हो. जैसे कि होता है ना पुराने टाइम में लोग गॉड्स एंड गॉडेसेस की बहुत ही ज्यादा वर्शिप किया करते, उनको बहुत मानते थे. तो उस टाइम पर तुम थी नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा रिसेंटली आई हो यानी यंग हो. दैट्स वाई पीपल डोंट नो अबाउट यू. और अब लोगों में वो फेथ भी नहीं रहा है. दैट्स वाई पीपल आर नॉट वर्शिपिंग यू. यही इनका कहना है यहाँ पर. तो कहना है कि टू लेट फॉर द फॉन्ड बिलीविंग लायर. तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो. फॉन्ड बिलीविंग बहुत पसंद आने वाली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, मतलब मीनिंग इसका यहाँ पर कि एक्चुअल में जब हम किसी गॉड्स एंड गॉडेसेस के प्रेज में कोई म्यूजिक बजाते हैं या गाते हैं कोई सॉन्ग, उसके लिए तुम बहुत लेट हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा न्यू हो, यहाँ पर रिसेंटली आई हो, और तुम बहुत ओल्ड नहीं हो. और लोग जो वर्शिप करते हैं ओल्ड गॉड्स एंड गॉडेसेस की करते हैं, और तुम इतनी पुरानी नहीं हो. जब when holy were the haunted forest boughs, जब जो फॉरेस्ट की बोज कहते हैं ट्विग्स को, ब्रांचेस को, किसकी? फॉरेस्ट की. जब जो फॉरेस्ट हॉन्टेड हॉरर फॉरेस्ट जो थे वो भी होली हुआ करते थे. होली आपको लोगों को पता ही, बहुत पाक पवित्र
होली द एयर, लोगों के लिए इवन एयर जो हवा होती है वो भी पवित्र हुआ करती थी, सैक्रेड हुआ करती थी। द वाटर एंड द फायर, पानी भी और आग भी। यानी कि अगर हम देखें ओल्ड टाइम में, एंशियंट टाइम में लोग इन सारी चीजों को वर्शिप किया करते थे। वो लोग अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस नहीं मानते थे, बल्कि इन सब चीजों को बहुत ही ज्यादा सैक्रेड समझते थे और इनकी वर्शिप भी करते थे। तो हम उस सेंस में ले सकते हैं इसको कि उस टाइम पर, जब बहुत पुराना टाइम था और लोगों का बहुत ही फेथ था गॉड्स एंड गॉडेसेस में, तो उस टाइम पर एयर भी होली थी, वाटर भी, फायर भी। Yet even in these days so far retired। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है थर्ड ट्विस्ट आ जाता है इस पोम में, और यहाँ से पोएट का मीनिंग कुछ और है, और यहाँ से थोड़ा समझने की जरूरत है। Yet even in these days so far retired, यानी कि आजकल के टाइम में लोग एक तरह से ऐसे जैसे रिटायर्ड हो गए हैं। यानी कि लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं बचा है गॉड्स गॉडेसेस में, वर्शिप करने में, या फिर रिलीजियस थिंग्स में। लोग अब इतने ज्यादा रिलीजियस नहीं रहे जैसे ओल्ड टाइम में होते थे। फ्रॉम हैप्पी पार्टीज द इल्यूसेंट फैंस फ्लटरिंग अमंग द फैंट ओलंपियंस, यानी कि फ्रॉम हैप्पी पार्टीज, लोग जो थे पुराने टाइम में, हैप्पी पार्टीज यानी कि खुश, रिलीजियस, पार्टी का मतलब होता है एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा पायस होना, बहुत रिलीजियस होना। तो यानी कि अब कहा गया है कि तुम जो थे, यानी कि गॉडेस साई की हैप्पी पार्टीज में से अब कैसी हो गई हैं, मतलब बहुत रिलीजियस, बहुत सैक्रेड की बजाय द ल्यूसेंट फैंस। देखिए ल्यूसेंट का मतलब होता है शाइनिंग, फैन कहते हैं यहाँ पर विंग्स को। ऐसा भी इमेजिन किया जाता है और कई स्टोरी में डिस्क्राइब है कि जो क्या कहते हैं उसे, जो गॉडेस साई की हैं उनके बहुत शाइनिंग विंग्स थे, बहुत चमकदार पंख थे उनके। तो तुम्हारे जो चमकदार पंख थे, फ्लटरिंग अमंग द फैंट ओलंपियंस, फड़फड़ा रहे हैं। कहाँ पर? फैंट ओलंपियंस में। अभी हमने बात की थी ना माउंट ओलंपियन की, जो बहुत पुरानी है, वहां पर पुराने ग्रीक एंड गॉडेस थे, तो वहां पर बेहोश हुए ओलंपियंस में तुम्हारे भी पर वहां पर फड़फड़ा रहे हैं। यानी इसका सेंस क्या निकलता है कि तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, लोगों के पास अब टाइम नहीं रिलीजियस थिंग्स करने के लिए, लोगों का फेथ वो नहीं रहा गॉड्स एंड गॉडेसेस में जिसे पहले था। फिर कहते हैं पोएट जॉन कीट्स, I see and sing by my own eyes inspired। मैं देखता हूँ और गाता हूँ अपनी आंखों से, इंस्पायर्ड आईज से, यानी कि मेरी आईज ऑलरेडी इंस्पायरिंग हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, आजकल के मटेरियलिस्टिक लोगों में से, जिनके लिए गॉडेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि मैं खुद देखता हूँ तुम्हें, इमेजिन करता हूँ, गाता हूँ तुम्हारे लिए। किसके लिए? गॉडेस साइकी के लिए। और अपनी आंखों से खुद इंस्पायर्ड हूं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं खुद ही इंस्पायर्ड हूं। सो लेट मी बी दाई क्वायर। तो यहाँ पर फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं गॉडेस साइकी से, तो मुझे अपना क्वायर यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सिंगिंग रिलीजियस सॉन्ग फॉर गॉडेस साइकी, उसका पार्ट बनने दो मुझे एक ऐसा पर्सन बनने दो जो तुम्हारी प्रेज में गाए, तुम्हें अप्रिशिएट करे। एंड मे कम ऑन अपॉन द मिडनाइट आवर्स। यही चीज देखिए हमने पहले पढ़ी थी, और पहले वो कंप्लेन कर रहा था कि लोग ऐसा नहीं करते हैं, अब वो कह रहा है, जॉन कीट्स कह रहे हैं कि मैं करूंगा ऐसा। एंड मेक अ मॉन अपॉन द मिडनाइट आवर्स, मिडनाइट आवर्स में मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा, तुम्हारी प्रेज में तुम्हें वर्शिप करूंगा। दाई वॉइस, तुम्हारी वॉइस, दाई ल्यूट, तुम्हारा म्यूजिक, दाई पाइप, म्यूजिक, दाई इंसेंस स्वीट फ्रॉम स्विंग्ड सेंसर टेमिंग। देखिए स्विंग्ड सेंसर टेमिंग मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, इससे पहले वाले स्टैंजा में। एक तरह का वेजल होता है, बर्तन होता है, जिसमें एक बहुत ही ज्यादा गुड स्मेल वाली लकड़ी को जलाया जाता है, कहाँ पर? टेम्पल्स में। एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिलीजियस मैटर्स, रिलीजियस थिंग का पार्ट है, तो वो भी मैं करूंगा और लोग भी आएंगे वहां पर। टीमिंग मतलब लोगों से भरा हुआ, आने जाते हुए लोगों से। दई श्राइन, तुम्हारा टेम्पल बनाऊंगा। दई ग्रोव, तुम्हारे ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट में। दई ऑरिकल, तुम्हारे लिए एक प्रीस्ट और प्रीस्टेस। द हीट ऑफ पेल माउथ प्रॉफिट ड्रीमिंग। देखिए ये पहले वाले में थोड़ा बताना भूल गई थी आपको, ये जो हीट ऑफ पेल माउथ प्रॉफिट क्यों कहा गया है? प्रॉफिट का मतलब होता है कोई भी प्रीस्ट जो कि मैसेज पहुंचाता है गॉड्स एंड गॉडेसेस का,
लोगों तक। तो यहाँ पर कहा गया है जो प्रीस्ट होते हैं यानी कि जो बहुत रिलीजियस पर्सन होते हैं, उनका काम यही होता है कि गॉड्स एंड गॉडेसेस का या गॉड का मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये सब करने के लिए वो अपने आप को पूरी अपनी जान लगा देते हैं, अपनी पूरी मतलब दिन रात एक कर देते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए उनका माउथ पेल है। वो यानी कि बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी हेल्थ एंड ऑल दैट पर। उनका काम बस रिलीजियस थिंग्स करना होता है, यही उनकी लाइफ होती है। तो इसीलिए वो पेल माउथ हैं। तो इस तरह का मैं प्रॉफिट भी बनूंगा जो तुम्हारे बारे में ड्रीम करे। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा और मैं वर्शिप करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टेम्पल बनाऊंगा इन प्रेज ऑफ यू, टू वर्शिप यू। So I hope you understood it. If you understood it, thank you very much, and please like, share and subscribe my channel.